करते, लेकिन उसको टाइट कर लेते हैं। जो ये इनर थाई है ये भी टाइट हो गई, ये जो इनर थाई की जो मसल्स है ये टाइट हो गई, और जो वजाइना के अंदर का जो रास्ता है वो नैरो हो गया। एक वजनदार महिला अपने छोटे मोटे कामों से भी रोजमर्रा के थक ही जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल उसका डाउन रहता है, वो स्टेमिना भरपूर नहीं रहता, बर्बाद हो जाते हैं। एजिंग का मतलब यही थोड़ी ना होता है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, आप खासेंगे खुल्ले खुल्ले करके तभी पता लगेगा कि हाँ बूढ़े हो रहे हैं। आपका व्यवहार, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपका चलना उठना बैठना फिरना, ये सब बताता है कि आप टाइम से पहले बूढ़े हो रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए मोटापे पे रोक लगाइए, ना केवल अपनी सेक्स लाइफ में सुधार लाने के लिए, बल्कि अपनी नॉर्मल जो आपकी लाइफ जो आप डेली वर्क करते हैं उसको भी बेहतर बनाने के लिए। किसी मोटी लड़की के साथ सेक्स कैसे करें? अगर फीमेल पार्टनर वजन में भारी है तो उसके साथ सेक्स कैसे करें? वो कौन सी पोजीशन बेहतर रहेगी कि उसे फुल सेटिस्फेक्शन मिल सके, दोनों के लिए पोजीशन आनंददायक रहे, कंफर्टेबल रहे, इसके बारे में बताइए। वैसे तो देखो, दुनिया में हर तरह के मॉडल अवेलेबल है, पुरुष और महिलाओं में आपको हर तरह की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है या आपका जो मेल पार्टनर है वो मोटा है, पतला है, पतली है, या साइज में थोड़ी भारी है, छोटी है या लंबी है। उसके साथ सेक्स को मजेदार बनाने के लिए आपको पोजीशन का ज्ञान तो होना ही चाहिए, वरना सेक्स के दौरान थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती ही है। खैर, अभी मैं जो बात करने वाली हूँ वो मोटी लड़कियों के साथ सेक्स कैसे करें, किस तरह की पोजीशन का यूज करें ताकि वो कंफर्टेबल हो सके और आनंददायक हो सके दोनों के लिए। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है, खासकर उन पुरुषों के लिए जिनकी जो महिलाएं हैं वो वजन में थोड़ा सा भारी है और उन्हें अब लगता है कि यार पहले की तरह वो मजा नहीं आता, वजन थोड़ा बढ़ गया है। तो किस तरह की पोजीशन हम ट्राई करें ताकि जो सेक्स है पहले की तरह आनंददायक हो सके। पहले ही बोलकर चल रही हूँ, मैं पिक्चर्स यहाँ पे पोजीशन की नहीं दिखा सकती, मेरे चैनल के लिए अलाउ नहीं है। आपको जो जो मैं पोजीशन बताऊंगी वर्बली, उसके बारे में जो भी आपको डायरेक्शन दूंगी आप जाके उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये मेरे साथ थोड़ी दिक्कत रहती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। नाउ फर्स्ट पोजीशन जो मोटी लड़कियों के साथ की जा सकती है वो है बटरफ्लाई पोजीशन। मिशनरी पोजीशन में बहुत सारे वर्जन होते हैं, जिसमें से एक ये एडवांस वर्जन है। इसमें आपको बेड पर मिशनरी पोजीशन की तरह ही पीठ के बल लेट जाना होता है, लेकिन पैरों को फैलाकर नहीं, पैरों को घुटनों की तरफ ऐसे मोड़ के खोल लेना होता है। तो ये बन गई ना बटरफ्लाई पोजीशन, पैरों में पूरा स्पेस आ गया। पैर पूरे बटरफ्लाई पोजीशन में ऐसे खुल जाते हैं और आपको पूरा स्पेस मिल जाता है अंदर अपने पीनस को इंसर्ट करने का, जिसकी वजह से आप जी स्पॉट को डायरेक्ट टच कर पाते हैं अपने फीमेल पार्टनर के। अब इस पोजीशन में सेक्स करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो मोटी महिलाएं होती है उनकी जो इनर थाई होती है ये काफी हैवी होती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन वो स्मूथ नहीं हो पाता और उनको भी दिक्कत होती है। तो इसमें सबसे बेस्ट ये बटरफ्लाई पोजीशन रहती है, क्योंकि जो इनर थाई होती है वो बिल्कुल स्पेस बन जाता है वहां पे, और आप जो पेनिट्रेशन है वो बिना किसी रुकावट के बड़े आराम से कर पाते हैं। पोजीशन को आप थोड़ा और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उसके कूलों पे नीचे तकिया भी सेट कर सकते हैं, और पैर जरा और ज्यादा ओपन कर लेगी तो आपके लिए काफी प्लेजरेबल साबित हो सकता है। आपको सेटिस्फेक्शन दोनों को ही भरपूर मिल सकता है इस बटरफ्लाई पोजीशन में। नाउ सेकंड पोजीशन इज डॉगी पोजीशन। ये तो फॉर्मूला है, नंबर 1 हिट फॉर्मूला। हर शेप साइज की लड़की के साथ फिट हो जाता है। डजंट मैटर कि उसकी हाइट छोटी है, लंबी है, वो पतली है, मोटी है, वो किसी भी शेप और साइज की क्यों ना हो, डॉगी पोजीशन हर फीमेल हर मेल के लिए एप्लीकेबल है। फुल प्लेजर, फुल सेटिस्फेक्शन, वो चरम सुख की गारंटी देता है ये डॉगी पोजीशन। इस पोजीशन में सेक्स करना किसी मोटी लड़की के साथ बहुत ही आनंददायक हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो वजन ज्यादा होने की वजह से ये जो बट है ये मांसलदार होंगे, मसल्स होंगे उसमें, तो उसमें आप उसे डॉगी बना के सेक्स करेंगे तो आंखों को तो वैसी एक्साइटमेंट मिलेगी देख देख के, आप स्पैंकिंग भी कर सकते हो। और क्योंकि ये डॉगी पोजीशन है तो जी स्पॉट को डायरेक्टली आपका जो पीनस है उसके टच करेगा, क्लाइमेक्स पे वो जल्दी पहुंचेगी, आप दोनों के लिए सेटिस्फेक्शन इसमें भरपूर होगा, प्लेजरेबल होगी ये पोजीशन आप दोनों के लिए। डॉगी पोजीशन में अलग अलग वैरायटी भी आप इसकी ट्राई कर सकते हैं, लाइक फ्रॉगी स्टाइल, लेजी डॉगी स्टाइल, और जो ट्रेडिशनल डॉगी स्टाइल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। हर तरह की पोजीशन नीचे तकिया लगा के आप इसे कंफर्टेबल और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरी पोजीशन सेम डॉगी पोजीशन की तरह इस मिशनरी पोजीशन में भी अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, जो आपके सेक्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, आपके पोजीशन का जो अनुभव है उसको बढ़ाती है।
इस वाली पोजीशन में कोई फीमेल बेड पर पीठ के बल लेट जाती है और अपने घुटनों को ऐसे मोड़ के और उसके जो तलवे हैं, जो पैरों के जो तलवे होते हैं, उससे अपने मेल पार्टनर के चेस्ट पे ऐसे टिका देती है और उसका जो पार्टनर है वो सामने से आके इन आउट करता है। तो बटरफ्लाई पोजीशन से थोड़ा सा अलग है। बटरफ्लाई में आप पैर पूरे ओपन कर लेते हैं, इस पोजीशन में आप ओपन तो नहीं करते लेकिन उसको टाइट कर लेते हैं। जो ये इनर थाई है ये भी टाइट हो गई, ये जो इनर थाई की जो मसल्स है ये टाइट हो गई और जो वजाइना के अंदर का जो रास्ता है वो नैरो हो गया। एक वजनदार महिला अपने छोटे मोटे कामों से भी रोजमर्रा के थक ही जाती है क्योंकि एनर्जी लेवल उसका डाउन रहता है, वो स्टेमिना भरपूर नहीं रहता। ऐसे में अगर किसी फीमेल को कुछ ज्यादा ही थकावट हो रही है किसी दिन और आपका मन है सेक्स करने का लेकिन वो थकना नहीं चाहती और ज्यादा अपनी बॉडी को आराम देना चाहते और आप भी उसे थकाना नहीं चाहते, तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट पोजीशन आपके लिए जो हो सकती है वो है स्पून पोजीशन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस आराम से वो लेटी हुई आपको भी पीछे से आकर लेट जाना होता है और चम्मच की तरह चिपक जाना होता है और पीछे से आप इन आउट का मजा उठाते हैं। उसको भी मजा आता है, वो पीछे से बिना थकावट के आराम से लेती रहती है और जो मेल पार्टनर होता है उसको भी एक संतुष्टि होती है कि चलो हाँ मैं इसको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा और मेरा भी काम हो रहा है। तो ये सबसे आरामदायक पोजीशन होती है। इस पोजीशन को एंजॉय करने के लिए लड़की का मोटा होना ही जरूरी नहीं है, आप किसी भी शेप और साइज के क्यों ना हो, लेकिन आप रिलैक्स मोड में जाना चाहते हो, आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं चाहते करना, तो उस वक्त आप इस पोजीशन को एंजॉय कर सकते हो। देखिए जरूरत से ज्यादा वजन का होना, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी बेडरूम एक्टिविटीज को खराब तो करता ही है। आपका स्टेमिना डाउन हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बेडरूम में आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सेक्स का मजा नहीं उठा पाते। लेकिन सिर्फ बेडरूम तक ही तो आपकी जिंदगी सीमित नहीं है ना, बेडरूम के बाहर भी आपकी एक लाइफ है। तो बढ़ता हुआ मोटापा आपकी जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं उनमें भी रुकावट पैदा करता ही है। तो इस वजन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप बढ़ते हुए मोटापे पे रोक लगा के खुद को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हो। अगर किसी बीमारी की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी कोई दवाइयां चल रही है जिसका साइड इफेक्ट आपको मोटापे के रूप में देखना पड़ रहा है, या प्रेगनेंसी के बाद आपका वजन बढ़ रहा है, तो एक बात अलग है जो कि एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, कुछ टाइम के बाद आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि अपने बिगड़ते हुए खान पीन, अपने बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल की वजह से, एक्सरसाइज नाम की चीज ही नहीं है उनकी जिंदगी में, जी टाइम ही नहीं है इसके लिए, ऐसे लोगों की जो मानसिकता है जो इस तरह के ट्रैक को फॉलो करते हैं, फिर इनके वजह से जो उनको मोटापा चढ़ता है, ये ना केवल उनकी सेक्स लाइफ को बल्कि उनकी नॉर्मल लाइफ को भी खराब करना शुरू कर देता है, बर्बाद हो जाते हैं। एजिंग का मतलब यही थोड़ी ना होता है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, आप खासेंगे खुल्ले खुल्ले करके, तभी पता लगेगा कि हाँ बूढ़े हो रहे हैं। आपका व्यवहार, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपका चलना उठना बैठना फिरना, ये सब बताता है कि आप टाइम से पहले बूढ़े हो रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए मोटापे पे रोक लगाइए, ना केवल अपनी सेक्स लाइफ में सुधार लाने के लिए बल्कि अपनी नॉर्मल जो आपकी लाइफ, जो आप डेली वर्क करते हैं, उसको भी बेहतर बनाने के लिए।